Dear students, today I have come with a new topic. It is about am. All use of am. However, I have missed some use of am in this topic lesson today because the board cannot accommodate all my topic. So what I'm doing, I will go only for some rules about how to use am in the sentence, and this is a very comprehensive topic, and it will need you understanding use of am, and using am will help you also to speak out many sentences. Around it can give 50 sentences to speak out, and that way it can help you to speak in English language. तो मैंने ये जो एम आज टॉपिक लिया है, तो मैं आपको एम आपके सामने डिटेल कर दूंगा कि एम को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप जनरली खुद जानते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, नंबर 1। नंबर 2, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एम के साथ हम कुछ और वर्ड्स जब जोड़ते हैं तो एम को और इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम एम टू इस्तेमाल करेंगे तभी ड्यूटी या इंस्ट्रक्शन या फिक्स्ड प्लान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या अगर इसके साथ एम टू भी इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस या अरेंजमेंट्स के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एम टू हैव को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में तब ये फॉर्मल या एक्सपेक्टेड कंप्लीशन दिखाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और एम के साथ अगर हम एम के साथ हम थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे तो ये हमें पैसिव वॉइस देता है। और इसी के साथ पैसिव वॉइस में एम के साथ हम बीइंग का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें पैसिव वॉइस देता है। और यहां पर इसमें हमें सिंपल प्रेजेंट, जैसे एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये पैसिव वॉइस होगा सिंपल प्रेजेंट का। अगर इसी एम के साथ बीइंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये पैसिव वॉइस देगा लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और एम को हम आर्टिकल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ हम नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी एम के साथ हम बना सकते हैं। लेकिन वो फर्दर डिटेल है, लेकिन मैं पहले इतना आपके सामने डिटेल कर दूंगा। एक एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि कैसे ये जो टॉपिक मेरा है तो इस टॉपिक का क्या मकसद है, क्या इसमें वो सारा मकसद है जो मैं यहाँ पे आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि एम को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पहले हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो आप जानते हैं जनरली स्टूडेंट्स, आप खुद जानते हो कि हमने जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा है तो हमें ये कहा गया है कि इसमें आप एम और वर्ब के साथ ing फॉर्म यूज करें। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूं, यानी कि इस वक्त मैं लिख रहा हूं, मैं एक खत लिख रहा हूं। तो ये इस वक्त की बात है कि मैं जब कोई काम कर रहा हूं तब ये प्रेजेंटली में कोई काम कर रहा हूं उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करें तो एम इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। आई एम राइटिंग अ लेटर, और एम को हमेशा आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इसको दूसरे प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता सिवाय आई के इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के साथ, आई के साथ इसका इस्तेमाल होता है हमेशा। और इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल इसमें आपको मैं दूंगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ये भी आपको पता है कि ये इसमें बनता है। तो इसमें फिर नेगेटिव सेंटेंस जो आप खुद जानते हैं, जैसे इसी का आप नेगेटिव सेंटेंस बना दो, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत नहीं लिख रहा हूं, या इसी तरह से आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, तो इसका दूसरा सेंटेंस है नॉट में, इन कार्य में। इसी के साथ इंट्रोगेटिव में इसका क्या बनेगा, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई लर्निंग इंग्लिश, तो ये इंट्रोगेटिव में क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, क्या मैं एक खत लिख रहा हूं, ये आप जानते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि पीस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक खत नहीं लिख रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो ये भी आपको पता है। लेकिन क्या एम के साथ टू का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या मीनिंग बनाता है, क्या इसके बारे में पता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। वो एम टू जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें ड्यूटी या इंस्ट्रक्शन या फिक्स्ड प्लान के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे एम टू अगर इस्तेमाल करें, जैसे आई एम टू अटेंड द क्लास टुडे, इसका मतलब हुआ मुझे आज जमात में हाजिर होना है। आई एम टू अटेंड द क्लास today. So this is fixed plan या instruction या duty, किसी को आप instruction दें या आपका fixed plan है तो इसके लिए आप am to इस्तेमाल करें। जैसे अगर आप ये कहें
आई एम टू मीट माई ऑफिस टुमारो, मुझे कल अपने अफसर से मिलना है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम टू मीट माई ब्रदर टुमारो, आई एम टू सी माई फ्रेंड at 4 PM। तो इस तरह से भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो कि यहाँ पे आप दिखाओगे जैसे मुझे कल अपने ऑफिसर से मिलना है, मुझे 4 बजे अपने दोस्त से मिलना है, मुझे 2 बजे घर से निकलना है, ठीक। आई एम टू लीव एट 2 PM। तो इस तरह से एम टू इस्तेमाल आप करेंगे इस तरह से दिखाने के लिए कि आप क्या करने वाले हैं, आपका फिक्स्ड प्लान क्या है आगे। तो एम टू आप इस्तेमाल करेंगे। अगर इस एम टू के साथ बी जोड़ दें हम, जैसे हम कहें एम टू बी, जब हम एम टू बी कहेंगे इसके साथ तो ये बनेगा आई एम टू बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर, मुझे अगले साल प्रमोट किया जाएगा। आई एम टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, मुझे फंक्शन में हाजिर होना है। तो यहां पर एम टू बी और इस तरह से एम टू बी और यहां से सिर्फ एम टू, जहां पर एम टू हुआ है तो यहां पर बी इसके साथ नहीं मिला है। तो आपने देखा होगा इन दोनों जगह पर जब भी आप एम टू इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वी इस्तेमाल होता है। इसमें भी वैसा ही है, फर्स्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मीट। लेकिन यहां टू बी प्रमोटेड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है और इसमें एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, मुझे फंक्शन में हाजिर होना है। तो ये भी फ्यूचर प्लानिंग दिखाने के लिए आई एम टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, आई एम टू बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर, मुझे अगले साल प्रमोट किया जाएगा। सो इस तरह का इस्तेमाल भी आप एम के साथ जोड़कर बना सकते हैं। तो इसके बाद एम को मैं आपको टू हैव के साथ, जैसे फॉर्मल है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन के लिए जो मैंने बताया आपको कि इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको एम टू हैव मिलाएंगे, जैसे आई एम टू हैव फिनिश्ड द टास्क अर्लियर, तो यहां पर एम टू हैव यहां पे आ गया परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। आई एम टू हैव फिनिश्ड द टास्क अर्लियर, आई एम टू हैव मुझे होना चाहिए अपना काम पहले ही खत्म किया हुआ, मुझे अपना काम पहले ही खत्म किया हुआ होना चाहिए। तो इन दिस वे यू कैन से आई एम टू हैव फिनिश्ड द टास्क अर्लियर, आई एम टू हैव ईटन food before time or before 2 PM. So this is how you can use I am to have seen him, I am to have written my class work, I am to have learnt the lesson, I am to have left to Delhi. So this is how you can use I am to have, यानी कि मुझे किया हुआ होना चाहिए। am to have means किया हुआ होना चाहिए। I am to have said, I am to have gone there, I am to have come here, I am to have met him, I am to have seen him. So in this way you can use कि am to have, किया हुआ होना चाहिए, गया हुआ होना चाहिए, बैठा हुआ होना चाहिए, मैंने अपना काम लिखा हुआ होना चाहिए। I am to have written my work. So this is how you will use this am to have, showing formal and expected completion. Then here is also am plus third form. एम प्लस थर्ड आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप सिंपल प्रेजेंट का पेसिव वॉइस दिखाते हैं। जैसे इसको हम सिंपल प्रेजेंट को दिखाने के लिए, जैसे इसमें आप देखेंगे आई एम इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसीजन, इस तरह से आई एम इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग, मुझे मीटिंग के बारे में इतला दिया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपने पेसिव वॉइस में दिखाया। तो एम, आई एम इन्फॉर्म्ड, आई एम हेल्प्ड, I am watched, I am served food, I am helped by people, I am attended by my students. So similarly इसी तरह से आप बहुत सारे इसके बारे में सेंटेंस बना सकते हो। और इसको हम am को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पेसिव वॉइस दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे I am being informed about the issue, मुझे मसले के बारे में पता दिया जा रहा है। उसमें हम बात कर रहे थे जाता है, तो ये आपका आदत होगा या आपका इसमें रोज मिलता होगा ये इंफॉर्मेशन। लेकिन जब आप कहें बीइंग, आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड, तो इस वक्त दिया जा रहा है। आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड, आई एम बीइंग हेल्प्ड, आई एम बीइंग वॉच्ड। सो दिस इज दिस टाइम व्हाट एवर इज गोइंग, आपके सामने कुछ हो रहा है तो ये बिल्कुल आपकी मौजूदगी में आपके सामने जब भी हो जाए तो उसमें हम बीइंग, हमने पेसिव वॉइस दिखाने के लिए एम के साथ
बना के इसको इस्तेमाल किया है। तो ये चीज है कि एम का इस तरह भी इस्तेमाल किया जाए। तो आप इसको बहुत सारे एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, तो इस तरह से आपके जहन में ये एम बैठेगा कि आप फिर कैसे कैसे इसको बोलते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। एम को आप इस्तेमाल आर्टिकल के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर एम के पीछे आपने आर्टिकल लगा दिया और एम के पीछे एन लगा दिया। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, आई एम टीचर। तो यहां पर आपने आर्टिकल पे आपका फोकस है। फिर इसके बाद हमको नाउन के साथ जब इस्तेमाल करें, फॉर आई एम ए टीचर, इट इज नॉट, शी इज लाइक हियर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूं। तो ये आप इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। और इंटरजेक्शन के साथ भी, जैसे आप कहें आई एम हैप्पी, वाओ, तो एम इसके साथ दिखाने के लिए कि आप इंटरजेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करें। आई एम एक्साइटेड, hooray, I'm excited, hooray. So these are some uses of am in the sentences. This is what you have to go for, is to learn am. Once you learn am, and then you practice all these sentences, different various sentences, and adding with this sometime article, sometime to be, to have, to, and third form of the verb, just third form of the verb after am, and being plus third form of the verb. Also, you all go to practice all these rules, and it will help you a lot in speaking English language. So I think this is all about am. Until next topic.